हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप बिहार एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज आर्ट ऑफ टीचिंग का लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हम शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की परिभाषा और शिक्षण की विशेषताओं को डिटेल में देखेंगे। शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण को अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में देखें तो शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना। शिक्षण जो है ये अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से मिलकर जो है वो बना है। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। शिक्षण को त्रिआयामी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन ड्यूवी ने। जॉन ड्यूवी ने शिक्षण के 3 आयाम बताए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला शिक्षक, दूसरा छात्र और तीसरा है पाठ्यक्रम। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यहाँ से बन के आता है कि शिक्षण को त्रिआयामी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन ड्यूवी ने। शिक्षण के त्रिआयाम कौन कौन से हैं आपके? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। तो त्रिआयामी प्रक्रिया में क्या होता है? इसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात किसी विषय वस्तु का माध्यम बना के शिक्षण एवं शिक्षार्थी के बीच में विचारों का आदान प्रदान करके परस्पर अंतःक्रिया जो की जाती है, इस प्रक्रिया को ही हम शिक्षण नाम देते हैं। शिक्षण वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करती है। सभी प्रकार के परिवर्तनों को हम शिक्षण के अंतर्गत नहीं रखेंगे। व्यक्ति या छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने की प्रक्रिया ही हमारी शिक्षण कहलाती है। आगे हम देखेंगे शिक्षण के अर्थ को हम 2 रूपों में समझेंगे, शिक्षण का संकुचित अर्थ और शिक्षण का व्यापक अर्थ। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही जो है मनुष्य अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इस अर्थ में हम जानेंगे कि शिक्षण के अर्थों को भी हम 2 रूपों में समझेंगे कि शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या है और शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण का संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण का जो संकुचित अर्थ है, इसका संबंध स्कूली शिक्षा से है, जिसमें जो है एक निश्चित स्थान पर बालक को शिक्षा दी जाती है। जो ये हमारा संकुचित अर्थ में अगर हम शिक्षा से समझें तो एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसको हम शिक्षण के संकुचित अर्थ के रूप में समझते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को कक्षा में कुछ ज्ञान या परामर्श दिया जाता है। प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित थी, अर्थात शिक्षक अपने अनुसार बालकों को शिक्षा देता है। इसमें बालक के रुचियों एवं अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखा जाता। यदि हम विद्यालयी शिक्षा को देखें तो क्लास 5th के अगर हम बच्चे को देखें, क्लास 5th के पाठ्यक्रम को देखें तो हम उसमें जो है बच्चे की रुचि अभिरुचि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। उसमें शिक्षक जो है वो निश्चित जो पाठ्यक्रम होता है उसके अनुसार शिक्षा प्रदान करता है। निश्चित समय, एक निश्चित स्थान पर यह शिक्षा दी जाती है, निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाती है, निश्चित कालावधि के लिए दी जाती है और एक निश्चित जो है योग्यता विकसित करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है।
वर्तमान समय में बालक के रुचियों एवं अभिरुचियों के अनुसार शिक्षा दी जाती है। जो हमारी नई शिक्षा नीति बनी है 2020 में, उसके अनुसार जो है अब शिक्षा जो है बालक की रुचियों एवं अभिरुचियों के अनुसार दी जाएगी। जो शिक्षा प्रारंभिक समय में शिक्षक केंद्रित थी, उस शिक्षा को अब बाल केंद्रित कर दिया गया है। अब समझते हैं हम शिक्षण का व्यापक अर्थ, वाइडर मीनिंग ऑफ टीचिंग। व्यापक अर्थ में शिक्षा में वो सब शामिल कर लिया जाता है जो व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में अपना जीवन निर्वाह करता है, प्रत्येक समय वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो शिक्षण के व्यापक अर्थ में हम जो है जीवन पर्यंत सीखते हैं। इसमें जो है व्यक्ति औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक साधनों के द्वारा सीखता है। इसमें शिक्षार्थी जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी समस्त शक्तियों के उत्तरोत्तर विकास करता रहता है। अब हम समझेंगे शिक्षण की परिभाषाएं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण की परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को हम कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों की परिभाषाओं को हम देखेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और डायरेक्ट हमारा जो है स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि H.C. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण क्या है। H.C. मॉरिसन ने कहा है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व के अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। आसान शब्दों में हम इसको समझें तो ये हमारे जो है शिक्षण के संकुचित अर्थ को परिभाषित करती है। ये जो परिभाषा इन्होंने बताई है, ये शिक्षण के संकुचित अर्थ से संबंधित है। विद्यालयी शिक्षा के उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि विद्यालय में अधिक विकसित व्यक्तित्व शिक्षक का हो गया, कम विकसित व्यक्तित्व छात्र, जो सीखने वाला है, सिखाने वाला शिक्षक, सीखने वाला छात्र। और इसमें जो है शिक्षक जो है वो छात्र को विकसित करने की जो है शिक्षक के द्वारा छात्र को विकसित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। यही है H.C. मॉरिसन की परिभाषा का अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं हम B.F. स्किनर के अनुसार। स्किनर ने जो है शिक्षण को किस प्रकार से परिभाषित किया है। स्किनर ने कहा है कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। थर्ड है हमारा बर्टन के अनुसार। बर्टन ने कहा है कि शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। इम्पॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, ये कथन किसका है? तो हमारा बर्टन का है। नेक्स्ट हम देखते हैं रायबर्न के अनुसार। रायबर्न ने कहा है कि शिक्षण के 3 बिंदु हैं। कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण कहलाता है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम शिक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, कि शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। पहला है हमारा शिक्षण का स्पष्ट एवं निश्चित लक्ष्य रखना। जैसे कि हमने जो है स्टार्टिंग में ही जो है पढ़ा था कि शिक्षण का उद्देश्य जो होता है वो व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना है। सभी प्रकार के परिवर्तन को हम शिक्षण के अंतर्गत नहीं रखेंगे। उसी प्रकार से शिक्षण जो है वो स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा है हमारा छात्र प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देना।
शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें हम छात्र की जो है क्रियाविधि, छात्र की जो है जिज्ञासा, छात्र के ज्ञान को बढ़ावा देने का काम करते हैं। प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के प्रति छात्रों में रुचि का विकास करना किसी भी व्यक्ति को सिखाने के लिए यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति में सीखने की रुचि हो। रुचि के अभाव में बालक जो है सीख नहीं पाता है, सीखने की प्रक्रिया जो है वो अपने उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाती है जब तक सीखने वाले व्यक्ति के अंदर जो है सीखने की रुचि नहीं होगी। तो शिक्षण का उद्देश्य सबसे पहले होता है कि छात्रों में रुचि का विकास करना। नेक्स्ट है हमारा छात्र नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन देना, ये भी हमारा शिक्षण की विशेषता है। आगे हमारा कार्य को छात्रों की क्षमता एवं वातावरण के अनुकूल बनाना। हम बालक को कुछ भी नहीं सिखा सकते, बालक की रुचि, आवश्यकता, उसके स्तर को जानकर जो है बालक को हम शिक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है हमारा छात्रों के ध्यान को केंद्रित करना। शिक्षण की विशेषता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करना शिक्षण की विशेषता है। त्रुटियों को निर्धारित करना और उन्हें ठीक करना शिक्षण की विशेषता है। छात्रों की प्रगति का मापन एवं मूल्यांकन करना। छात्र को दिया गया ज्ञान छात्र ने कहाँ तक सीखा है या छात्र के सीखने में अगर कमी है तो उस कमी का कारण क्या है, इन सब को जानने के लिए शिक्षण का मापन एवं मूल्यांकन भी करना आवश्यक है। छात्रों की प्रगति को जब तक हम मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा नहीं जानते तब तक हम जो है अपने शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। परीक्षा के परिणामों से छात्रों को अवगत कराना। मूल्यांकन जो है वो शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण होता है और मूल्यांकन के द्वारा असफलता या असफलता का जो है ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और परीक्षा के परिणाम भी जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा ही घोषित किए जाते हैं, जो कि शिक्षण का एक उद्देश्य है। लास्ट है हमारा शिक्षक का ईमानदार होना। शिक्षण की विशेषताएं। एक शिक्षक जो कि शिक्षा प्रदान करने का काम करता है, शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है, उसका ईमानदार होना, निष्ठावान होना और पक्षपात पूर्ण ना होना शिक्षक की जो है विशेषताएं होनी चाहिए। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो बालक की रुचि, स्तर, ज्ञान, आवश्यकताओं को ध्यान में रखे और पूर्ण निष्ठा से अपने जो है कार्य को पूरा करे। तो आज के वीडियो में हमने देखा शिक्षण का अर्थ दो रूपों में, शिक्षण का संकुचित अर्थ, शिक्षण का व्यापक अर्थ, शिक्षण की परिभाषाएं और शिक्षण की विशेषताएं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे शिक्षण के चरण, जो कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, इसको समझेंगे। और उसके साथ साथ में हम अपना अधिगम का जो टॉपिक है वो भी शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।